हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक होता है हमारा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है? जो भी हमने एग्रीमेंट प्रिपेयर किया था वो क्या है, उसको हम क्या है फिनिश कर रहे हैं, अपना उसको खत्म कर रहे हैं, ना कि पूरे फर्म को। ठीक है, फर्म को हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्म विल कंटिन्यू ओनली द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, इफ अगर कोई पार्टनर है वो क्या है किसी इंसॉल्वेंट हो गया है, डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, या फिर रिटायर हो रहा है, तो उस वे में क्या है हमारी पार्टनरशिप है या एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, उस वे में क्या है हमारा एग्रीमेंट होता है जो वो उसको हम क्या करते हैं फिनिश करते हैं, न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग होता है, जब हम अपनी सारी जो भी लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर रहे हैं, और क्या है फॉर्म जो भी हमारे एग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में वो सब क्या है उसको फिनिश कर रहे हैं। कोई भी हमारा इन फ्यूचर क्या है पार्टनर्स नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या है फर्म्स है जो बाद में जो पार्टनर्स होंगे वो क्या है कंटिन्यू करेंगे, न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करके वो क्या है कंटिन्यू करेंगे उस पार्टनरशिप को। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है उसको हम खत्म करते हैं, डिसोल्व करते हैं। पार्टनर्स होंगे वो क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू नहीं करते हैं, सॉरी इसमें कंटिन्यू नहीं करते हैं पार्टनरशिप को आगे। जो भी एसेट्स है उनको सेल किया जाता है, एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ करके उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो पार्टनर्स क्या है आपस में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था जो भी उनका, उस रेशो में उस प्रॉफिट्स को क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लायबिलिटीज सारी पे ऑफ करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं, जो रिमेनिंग होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। ठीक है, ये इनका डिफरेंस। अब आता है कि रीजंस क्या है। अगर हम पार्टनरशिप को डिसोल्व कर रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट है उसको, तो क्या रीजंस है उसके, हमने कर लिए हैं एक एक करके हमने सारे, लाइक एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं हम, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है तो वो क्या होता है, टू बेसिस पे होता है, ऑन द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड सेकेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके लिए सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप है, सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप है। इंटरवेंशन में क्या आता है, फर्स्ट क्या आएगा इसमें कि ये ऑल पार्टनर्स क्या है एग्री करते हैं, ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसोल्व। ठीक है, ये आएगा सेक्शन 40 के अंडर। ऑल पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं डिसोल्व करने के लिए, खुद से वॉलंटरी क्या है डिसोल्व करना चाहते हैं, तब भी क्या हो सकता है इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या है उसको डिसोल्व कर सकते हैं फर्म को। नेक्स्ट आता है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेकेंड है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, कब और जब कोई एक पार्टनर क्या है इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, तो क्या है डिसोल्व कर सकते हैं कोर्ट के इंटरवेंशन से। ये आएगा सेक्शन 41। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर जब हमारी पार्टनरशिप है वो क्या है अनलॉफुल हो जाता है हमारा बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या है कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। ठीक है, ये भी अंडर आएगा सेक्शन 41। अब आता है सेक्शन 42 के अंडर कई केसेस हैं, लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। सेकेंड, जो भी हमारा टाइम पीरियड था जिसके लिए हमने पार्टनरशिप को प्रिपेयर किया था उसको क्या है वो फिनिश हो जाता है,
तब भी क्या है, उसको डिसॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है जो भी हमारी फुलफिलमेंट है, जिस ऑब्जेक्टिव से, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पज से क्या है हमने अपनी पार्टनरशिप को प्रिपेयर किया था, वो पर्पज क्या हमारा फुलफिल हो गया है, तो उस केस में भी क्या हमारी पार्टनरशिप को हमें डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर इन अब नेक्स्ट आता है कि अगर ये गिवन नहीं है कि पार्टनरशिप कितने टाइम तक रहेगी, टाइम लेट्स क्या है, टाइम जो है नॉट गिवन है, तो कोई एक पार्टनर क्या है, अगर विल पे डिपेंड कर रहा है कि कब वो करना चाहे, टाइम पीरियड नहीं गिवन है, विल पे डिपेंड है, तो कोई एक पार्टनर क्या है एडवांस में नोटिस देके भी क्या है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है और पार्टनर्स को। ठीक है, लेकिन उसको क्या है एडवांस में नोटिस देने पड़ेगा डिसोल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर ओनली जब क्या है टाइम क्या है में गिवन नहीं है, एट विल है पार्टनर्स की कि वो कब करना चाहे अपनी पार्टनरशिप को डिसोल्व, तो उसके अकॉर्डिंग तब हम क्या है नोटिस प्रोवाइड करके उसको क्या है डिसोल्व कर सकते हैं। ये आएगा सेक्शन 43 के अंदर। अब नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारा जब हम क्या है इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन होता है हमारी पार्टनरशिप का। नेक्स्ट आता है कि जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हम क्या हमारी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कराते हैं। ये आएगा सेक्शन 44 के अंदर। आता है कि अगर कोई पार्टनर है, एक पार्टनर जो क्या है फाइल कर रहा है केस, उसके अलावा कोई और पार्टनर है वो क्या है अनसाउंड माइंड का हो गया है, that is is not capable of performing his duties, that in that case क्या है हम डिसोल्यूशन करा सकते हैं अपनी पार्टनरशिप का। नेक्स्ट है जो पार्टनर फाइलिंग सूट कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा पार्टनर है वो क्या है कोई मिसकंडक्ट किया, उसने मिसकंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, अपने क्या है उसने कुछ गलत काम किया है हमारी फर्म के अगेंस्ट, जो क्या है हमारी फर्म को क्या है हार्म कर सकता है उस इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट में भी, देन वी कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। मिसकंडक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय अ पार्टनर, अनसाउंड माइंड, और जो कोई पार्टनर है वो क्या है इनकेपेबल हो गया है परमानेंटली, क्या वो अपने काम नहीं कर संभाल सकता है, तो उस केस में भी क्या है हम बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा अगर पार्टनरशिप है वो एट लॉस ही वर्क कर सकती है, ओनली एट लॉस ही क्या है वो काम कर सकती है, उसमें फ्यूचर में चांसेस नहीं है उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने के, लॉस को कम होने के, तो उस केस में क्या है कोर्ट उसको बाय ऑर्डर क्या है डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, पार्टनर है अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, तो क्या है उस पार्टनर के अलावा कोई और पार्टनर है वो क्या है कमिट करता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच मीन्स खत्म करता है, कोई और कोई काम कर लेता है उसके अलावा, हमारे एग्रीमेंट में अगर ये डिसाइड है कि वो कोई उस बिजनेस के अलावा और बिजनेस नहीं कर सकता है और वो पर्टिकुलर कोई दूसरा बिजनेस भी रन कर रहा है साइड बाय, तो वो क्या है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है इस तरीके से, तो उस केस में भी क्या है और पार्टनर है उसके अगेंस्ट है क्या है केस डाल के उसको क्या है डिसोल्यूशन कर सकते हैं उस पार्टनरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर जो हमारी पार्टनरशिप है उसका जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उस केस में भी क्या है हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अदर रीजन है, अदर रीजन की वजह से भी क्या है ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का, कोई और रीजन है इनको छोड़ के, लेकिन वो क्या है दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, वो क्या है बहुत मतलब गुड डिसीजन होगा कि हमारी पार्टनरशिप को डिसोल्व किए, अगर ऐसा कोई रीजन है तो उस केस में भी क्या हमारी पार्टनरशिप को हम डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थे रीजन जब हम क्या है पार्टनरशिप को डिसोल्व कर सकते हैं बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। फर्म और पार्टनरशिप ओनली पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का डिफरेंस हम कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।